हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पांच जगतों के वर्गीकरण दो जगत के वर्गीकरण की अपेक्षा किस प्रकार अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है पांच जगत वर्गीकरण जो है वह दो जगत वर्गीकरण से किस प्रकार अधिक श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले हम प्रश्न में देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा यहाँ पर हो जाएगी मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या बोल सकते हैं, पांच जगत वर्गीकरण एवं दो जगत वर्गीकरण। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा में पांच जगत वर्गीकरण एवं दो जगत वर्गीकरण। अब समझो आप, दो जगत वर्गीकरण। अब जो पांच जगत वर्गीकरण था वो दिया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा। वहीं पर यदि हम दो जगत वर्गीकरण की बात करें तो दो जगत वर्गीकरण जो दिया गया था वो दिया गया था कैरोलस लीनियस द्वारा। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि दो जगत वर्गीकरण और पांच जगत वर्गीकरण में किसकी बात की गई है। तो ये हम लिख लेते हैं दो जगत वर्गीकरण। तो देखो दो जगत वर्गीकरण था वो दिया गया था, एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने जो अपना जो दो जगत वर्गीकरण दिया उसको उन्होंने सभी जीवों को जो पृथ्वी पर मौजूद हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया, जिसमें एक भाग था जंतुओं को, जो जितने भी जंतु हैं उन्हें सभी को एक समूह में किया और जितने भी पादप हैं उन्हें सभी को जो है तो एक समूह में रखा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सभी जो आपका एक जंतु समूह में और दूसरा जो उन्होंने किया था वो किया था पादप समूह में। और दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पांच जगत वर्गीकरण दिया तो उनका नाम था कैरोलस लीनियस। हम क्या बोल सॉरी माफ करिएगा, उनका नाम था जो पांच जगत वर्गीकरण दिए थे उनका नाम था आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर ने जो है तो अपने पांच जगत वर्गीकरण किया, मतलब सभी जंतुओं को जितने भी पृथ्वी पर मौजूद हैं उन्हें जो है तो पांच जगत के रूप में जो है तो बांटा विटेकर। ठीक है, अब पांच जगत के रूप में उन्होंने बांटा था तो उन्होंने कौन कौन से नाम दिए थे, किसमें क्या जीव रखे थे, उन सब के बारे में जो है तब यहाँ पर जो है तो समझेंगे। तो पहला उन्होंने जगत जो विभाजित किया था उसका नाम था मोनेरा। मोनेरा। दूसरा जो जगत था उनका जिनमें नाम था प्रोटिस्टा। और तीसरा जो जगत था जिसका नाम था कवक। चौथा जगत था जिसका नाम था पादप या फिर आप प्लांटी आपको मिल सकता है। पांचवा जगत था एनीमेलिया। एनीमिलिया जो पांचवा जगत था इस पर उन्होंने जो है तो सभी एनीमेलिया जो एनिमल है, जंतु हैं, उन्हें विभाजित किया था। तो हम लिख सकते हैं पांचवें जगत में क्या लिखेंगे, एनीमेलिया। ठीक है, पांचवा जगत था एनीमेलिया। एनीमेलिया आप लिख सकते हो या फिर उसी को आप जंतु जगत भी लिख सकते हैं क्योंकि उन्हीं को ही जंतु माना गया है। हम लिख सकते हैं कोष्ठक में एनीमेलिया। ठीक है, अब जब इन्होंने अब किस अवधारणा के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पांच जगत वर्गीकरण था वो दो जगत के वर्गीकरण की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ था। तो अब इसमें जो दो जगत वर्गीकरण में क्या क्या कमियां थी उसके आधार पर जो है तो पांच जगत वर्गीकरण को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। तो यदि हम कमियां की बात करें तो कमियां पहली ये थी कि जो जितने भी दो जगत के वर्गीकरण किए गए थे कैरोलस लीनियस द्वारा उसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव को एक साथ रखा गया था। तो हम लिख सकते हैं एक कोशिकीय और साथ में जो है बहुकोशिकीय जीवों को कोशिकीय जीवों को एक साथ रखा कोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया, जिसके आधार पर यह पता लगाना मुश्किल हो गया कौन से जीव एक कोशिकीय है कौन से जीव बहुकोशिकीय है। यह था दो जगत वर्गीकरण में। जबकि जब पांच जगत वर्गीकरण किया गया तो वहां पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को जो है अलग अलग जगतों में विभाजित किया गया था या अलग अलग जगतों में रखा गया था। यदि हम दूसरा देखें तो जो आपके प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक
और यूकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक, और साथ में यूकैरियोटिक को भी एक साथ रखा गया। यूकैरियोटिक जो जीव थे उन्हें भी एक साथ रखा गया। और जहां पर हमारे 5 जगत वर्गीकरण में जो है इन दोनों के लिए अलग अलग स्थान रखा गया है। तीसरा हम मान सकते हैं स्वपोषी पोषण के आधार पर। जब उन्होंने विभाजित किया तो उन्होंने क्या किया, जो स्वपोषी जीव थे उन्हें और विषम पोषी जो जीव थे उन्हें भी जो है तो एक ही जगत में वर्गीकृत किया, एक ही जगत में जो है तो रखा। जबकि विटेकर ने क्या किया, दोनों को अलग अलग वर्गीकृत में जो है तो विभाजित किया था। तो इन कमियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो 2 जगत वर्गीकरण था उससे ज्यादा श्रेष्ठ आपका 5 जगत वर्गीकरण विटेकर का था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने प्रश्न को सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।